हरि ओम। मैं स्वामी ईश्वरानंद परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ कानपुर उत्तर प्रदेश भारत का संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार का संरक्षक, डिजिटल आध्यात्मिक शिक्षा स्कूल का संरक्षक तथा इस अध्यात्म जगत की एक गुणतम व्यवस्था को संपादित करते हुए मानव कल्याण के हेतु मानव कल्याण संस्थान का संरक्षक अध्यक्ष आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताने का पूर्ण प्रामाणिक रूप से ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में पूर्ण वैभव, धन संपत्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे आप जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति को, अक्षुण्ण कीर्ति को प्राप्त करते हुए समाज में अपनी अक्षुण्ण प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए अपनी मृत्यु को इस पृथ्वी लोक में बिखेर कर हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता स्थापित करके इस शरीर को त्यागते हैं। वह मैं आज साधना का जिक्र कर रहा हूं जिसके माध्यम से अनादिकाल से, चारों युगों से जिसने भी इस साधना को संपन्न किया है पूर्ण चैतन्यता के साथ में और मजबूरी नहीं, वह यदि ये कार्य करते ही नहीं तो उन्हें वह चीज जीवन में प्राप्त होती ही नहीं। इसलिए जो इस साधना को संपन्न नहीं करता है उसे वह चीज प्राप्त होती ही नहीं है। आप धन कमा लेंगे, करोड़ों अरबों संख्यों के हिसाब से आप पैसा कमा लेंगे, वह पैसा आपका ना के बराबर है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से, मैं जिक्र नहीं करूंगा किसी व्यक्ति का, आप सभी जानते हैं इस समय बिना गिनती की संख्या का अर्जन जो है धन का वो किए हुए बैठे हुए हैं। परंतु ये सब कुछ होने के बावजूद भी अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर के मालिक बने बैठे लोग, लेकिन उनके मन में कहीं सुख तो उन्होंने अपने जीवन में धन के माध्यम से प्राप्त किया, लेकिन उनके जीवन में आनंद की स्थिति नहीं है। वह कहीं ना कहीं अपने आप को खोखला और अधूरापन महसूस करते हैं। कोई भी हो, चाहे भारत के, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं जाए करूँगा कि भारत में भी ऐसे अरबपति, खरबपति, उद्योगपति हैं, लेकिन उनके जीवन में जो आनंद की स्थिति होनी चाहिए वह उनके परिवार में, उनके व्यक्तित्व में नहीं झलकती है। उन्हें सब कुछ, उनके पास में धन के माध्यम से सब कुछ संभव है, लेकिन आनंद संभव नहीं है। इसलिए मैं आज
उस साधना का जिक्र करने वाला हूं जिसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति तो होती ही है, निश्चित रूप से, गारंटी के साथ में। उसके साथ में उस व्यक्तित्व का जो इस साधना को संपन्न करता है, उसके जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, अक्षुण्ण वैभव की कीर्ति प्राप्त करती है। और वह ऐसा व्यक्ति जो इस किराए के मकान को जब छोड़कर जाता है तो उससे पहले वह अपनी इस जीवन की, अपने नाम की जो चिरंजीवता है, क्योंकि शरीर 3 प्रकार का होता है। आपका जो नाम है, उस शरीर के, उस नाम के 3 शरीर होते हैं। एक यह भौतिक शरीर जो किराए का मिला है। इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें आत्मा निवास करती है, और उस शरीर के माध्यम से आप परब्रह्म से मिलने का प्रयास करते हैं, गुरु चरणों में पहुंचते हैं। तीसरा एक ऐसा आदर्श शरीर जो हमेशा हमेशा के लिए अमर होता है, चिरंजीव होता है, और वह इस ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। वह, उसकी न तो क्षयता होती है, न उसकी कीर्ति खत्म होती है। तो यह 3 प्रकार का हमारा शरीर होता है। तो जो 2 तो सब कुछ लोग जानते हैं, तीसरे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं उस तीसरे शरीर का ही ज्ञान देना चाहता हूं कि वह तीसरा शरीर कहां से उत्पन्न होता है, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद में द्विज संस्कारित होते हैं। तो द्विज संस्कारित में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जहां आत्मा निवास करती है, उससे संपर्क करने का मार्ग गुरु प्रशस्त कर देता है। परंतु जो तीसरा शरीर है, उस शरीर को कोई नहीं बता पाता है। गुरु भी इस चीज को गोपनीय रखता है। लेकिन आज मैं इस विश्व का अध्यात्म गुरु हूं। इस विश्व का अध्यात्म गुरु होने के नाते एक चक्रवर्ती जैसे राजा होता है, उस तरह से आज मैं एक चक्रवर्ती गुरु हूं। तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से चक्रवर्ती राजा अपनी प्रजा का पूरे पृथ्वी लोक में, जहां तक उसका यश पताका होती है, उसका आधिपत्य होता है, वहां की सभी मानव प्राणी, पशु पक्षी, वन इत्यादि, पृथ्वी इत्यादि की वह रक्षा सुरक्षा हर तरह से व्यवस्था करता है, क्योंकि उसके अंदर में आता है, वह चक्रवर्ती राजा कहलाता है। तो यह चक्रवर्ती राजा जो है, जिसको अनंत वैभव प्राप्त होता है, वह व्यक्ति वह तीसरे शरीर को धारण करता है। तीसरा शरीर यह है कि उसका शरीर तो समाप्त हो जाता है। जो भौतिक जो किराए का शरीर मिला है, जब प्राण तत्व इस शरीर को छोड़कर जाते हैं किराए के मकान को, तो वो भी ब्रह्म में लीन होने के लिए चला जाता है। और जो तीसरा शरीर है, जिसके माध्यम से उसने इस कृत्य को संपादित किया है, जिसके माध्यम से वह चक्रवर्ती बना है, वह चक्रवर्ती शरीर जो है, उसके माध्यम से वह चिरंजीवता को प्राप्त करता है। उसका न तो यश कम होता है, न कीर्ति कम होती है, न उसका मान पद प्रतिष्ठा कम होती है। वह हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीव बना रहता है और अपने नाम को इस पृथ्वी लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में वे
स्थापित कर देता है। वह कैसे प्राप्त होता है, आज मैं उसी का जिक्र करने वाला हूं। क्योंकि चक्रवर्ती बनने के बाद में, जैसे मैंने बताया कि मैं इस समय चक्रवर्ती गुरु हूं। चक्रवर्ती गुरु का मतलब पूरे पृथ्वी लोक में गुरुत्व का आधिपत्य स्थापित किए हुए हूं। मैंने वह तीसरा शरीर स्थापित कर लिया है, जो कलयुग के समय तक, क्योंकि कलयुग ये चौथा चरण चल रहा है और चौथे चरण में अंत समय तक यह नाम हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता लिए हुए रहेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से भगवान राम थे, आज भी भगवान राम को यानी रामचंद्र को पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ में उनकी पूजा आराधना की जाती है। उनके राम राज्य की स्थापना की और उनके कार्यकाल की प्रशंसाएं की जाती हैं। आप भगवान का रूप एक अलग रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा अपने मुख से कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मानव जीवन लिया है, मानवता की सेवा करना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है, और इस मानव जीवन को मैंने लिया है तो माता पिता की सेवा करना, माता पिता के वचनों का निर्वाह करना मेरा धर्म कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज, उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा मेरे पूर्वज की, मेरे सभी पूर्वजों की कीर्ति अक्षुण्ण है, तो मैं यदि राजा बनता हूं तो मैं भी उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए अपनी अक्षुण्ण कीर्ति को पैदा करूंगा। समाज में जो दुष्ट हैं उनका संहार करूंगा, समाज में समानता लाऊंगा और समाज को सुखी संपन्न जीने के लिए व्यवस्थित करूंगा। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के वचनों का निर्वाह करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया। वनवास में उन्होंने मानव को सुधारने के लिए पृथ्वी लोक से दुष्टों का संहार किया। संहार करने के बाद में उनके जीवन में बहुत से ऐसे कृत्य हुए जिससे उनका शरीर पूर्णतः दूषित हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की, उन्होंने संतों की हत्या की, उन्होंने सिद्ध योगियों की हत्याएं की, उन्होंने सिद्ध ऐसे महापुरुषों की हत्या की जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हुए थे, उनकी भी उन्होंने हत्या की। उस हत्या का उनको आक्षेप लगा। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, एक ब्रह्म हत्या होती है, एक गौ हत्या होती है, बाकी सब हत्याएं तो समान रूप से होती हैं, उनका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन 2 प्रायश्चित ऐसे हैं कि उनका प्रायश्चित होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वह है एक गौ हत्या, दूसरी है ब्रह्म हत्या। इसका प्रायश्चित होना बड़ा मुश्किल है। इसी में आदमी फंस कर रह जाता है, मानो फंस कर रह जाता है। मैंने अपने एक विगत वीडियो में बताया था, स्पष्ट किया है कि जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के किए हुए कृत्यों से मनुष्य किस प्रकार से फंस जाता है। मैंने राम का भी जिक्र किया था और कृष्ण का भी जिक्र किया था कि कहते हैं कि राम भगवान थे, तो विष्णु के अवतार थे, तो जब उनका इस मानव जीवन का कार्यकाल पूर्ण हुआ तो उन्होंने वह कृत्य किए जो मैं अब बताने वाला हूं। वह कृत्य किए कि अपने द्वारा किए हुए सभी कार्य जिसके माध्यम से उन्हें पाप का भागी होना पड़ा, तो उन्होंने उन पापों को पूर्णतः क्षय करने के लिए उन्होंने वह कृत्य किए जिसके माध्यम से वह सशरीर अपने धाम को जा सके। जिस प्रकार से एक कपड़ा
जो हम पहनते हैं वह अगर गंदा हो गया तो धीरे 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 साबुन लगाकर पानी का सहयोग लेकर उसे अच्छी तरह से धोया जाता है तो वो पूर्णतः पहनने के काबिल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से राम ने अपने श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में वह साधनाएं संपन्न की, जन्म जन्मांतर के पाप दोष कर्म दीक्षा लेकर उन्होंने इस जन्म में किए हुए सारे कृत्यों को जो उनके द्वारा हुए थे, जिसके माध्यम से उनका शरीर दूषित हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए वह साधनाएं संपन्न की। और श्रेष्ठतम गुरु थे, उनको इन चीज़ों का ज्ञान था, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि थे, दुर्वासा ऋषि थे, अन्य ऋषि थे। उन्होंने, क्योंकि आपने राम की जीवनी कथा में पढ़ा होगा, उनको सभी श्रेष्ठतम ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त था। अत्रि ऋषि का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अगस्त ऋषि का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, विश्वामित्र थे ही उनके जीवन में, वशिष्ठ उनके जीवन में थे ही, और अन्य तमाम गौतम इत्यादि ऋषियों का उनका संपर्क हुआ तो उनका सब आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो किसी ऋषि मुनि तपस्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उससे भी पापों का क्षय होता है, जीवन में निर्मलता आती है। तो जब उन्होंने कृत्य किए तो उन्होंने वह साधनाएं संपन्न की जिससे उन्होंने फिर चक्रवर्ती यज्ञ किया। चक्रवर्ती राजा बने, जैसे कि आपको मालूम है कि उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, लवकुश से युद्ध हुआ था चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। तो उन्होंने वह साधना संपन्न करने के बाद में, जो मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद उन्होंने अपने इस जीवन में जो राज्य पद प्राप्त किया था और अपने आप को इस तीसरे शरीर को इस पृथ्वी लोक पर छोड़ने के लिए, जो हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीव बना रहे और चिरंजीवता को प्राप्त करे, उस शरीर को बिखेरने के लिए इस तीनों लोकों में, पृथ्वी में, यानी पृथ्वी में तो स्थापित रहेंगे और तीनों लोकों में भी रहेंगे, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने वह साधना संपन्न की। और उसके बाद में उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ से पहले सीता को भी उन्होंने छोड़ दिया था और उसका वही प्रभाव था कि जैसे आप बाजार से नया कपड़ा लाते हैं, नया कपड़ा लाकर कुर्ता कमीज वगैरह पैंट वगैरह बनवा लेते हैं, तो नए कपड़े की जो चमक होती है, व्यवस्था होती है, वो अलग होती है। जब मैला हो जाता है तो उसे आप धोते हैं, धोने के बाद में वह कपड़ा वह नए कपड़े में परिवर्तित नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं दाग धब्बे, कहीं ना कहीं कुछ मैलापन बना ही रहता है और उसकी जो आयु है वो थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। वही राम के जीवन में हुआ। उन्होंने सब कुछ तो साफ कर लिया, धो दिया, लेकिन कुछ रह गया जिसके माध्यम से उन्हें सीता जैसी पतिव्रता स्त्री को त्यागने पर विवश होना पड़ा। ठीक यही प्रक्रिया आप दूसरे रूप में मैं परिवर्तित करता हूं, दिखाता हूं, आपको दर्पण दिखाता हूं कृष्ण का। कृष्ण ने भी कलयुग आने से पहले अपने जीवन में उन कृत्यों को किया जिससे उनको इस जीवन में इतना पाप का दोष लगा कि उनके जीवन में विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, अगस्त जैसे ऋषि नहीं थे जो उनको
सही ज्ञान प्रशस्त कर सकें। संदीपन थे तो संदीपन जो उनके गुरु थे बचपन में, तो संदीपन के पास जितना ज्ञान था वह उन्होंने दे दिया था, और संदीपन ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि यह ब्रह्म के रूप में मानव शरीर धारण किया है। तो जब उनकी पत्नी को मालूम हुआ था कि यह ब्रह्म है, तो उनका जब पुत्र समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा अगर ये ब्रह्म है तो और विष्णु का अवतार है तो यमराज इनके बस में होंगे, तो मेरे पुत्र को यमराज ले गए हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र की कामना की थी और कृष्ण ने उस समय उनके पुत्र को लाकर दिया था। उसके बाद जब अपने यौवन अवस्था में आए और कलयुग आने का समय था, तो उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध का प्रारंभ तो किया ही, अंत भी किया, और उसके साथ साथ उन्होंने इस पृथ्वी लोक से जितने भी संत महात्मा थे, जितने भी दिव्य शक्ति प्राप्त योगी तपस्वी योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह जैसे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य जैसे जो भगवान परशुराम के शिष्य थे, जो इस पृथ्वी लोक में उनको हराने वाला कोई भी नहीं था, तीनों लोकों में कोई नहीं था, यहाँ तक कि देवता भी उनको हरा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती थी द्रोणाचार्य को। कर्ण भी परशुराम के शिष्य थे, उन्हें भी वह दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं जिसके माध्यम से वह कुछ भी कर सकते थे। तो कृष्ण ने वो चाल चली कि इन सबको मरवा दिया। उसके पीछे भले ही दुर्योधन बीच में रहे, उनका कारण बने, लेकिन सत्य ये है जो मैं बता रहा हूं कि उन्होंने वह अपने मन बुद्धि से वह संरचना की कि कलयुग आने से पहले मैं इस अध्यात्म को पूर्णतः शून्य कर दूंगा, और उन्होंने वही कर्त किए। कलयुग आने से पहले सब कुछ नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद में उन्होंने धर्म की स्थापना करने की व्यवस्था तो की, लेकिन उनके जीवन में वह दोष आकर लगे जिसका निराकरण करने वाला, प्रायश्चित करने और कराने वाला कोई भी नहीं था। नतीजन ये हुआ कि वह ब्रह्मस्वरूप थे, प्रभु थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई भी श्रेष्ठतम गुरु नहीं प्राप्त हुआ जो उनके इस जन्म में किए हुए कुकृत्यों का समापन कर सके और उनको उनसे निवृत्त करा सके, यानी साफ करा सके। वह दोष उनके जीवन में लगने के बाद में उनको गांधारी का श्राप मिला। श्राप के कारण से उनका पूरा यश, कीर्ति, राज्य, पाठ सब खत्म हो गया। परिवार भी सब समाप्त हो गया, और
कुछ भी नहीं बचा। अंत में उनकी हत्या हुई बहेलिये के कारण से। जब उनका हत्या हो गई तो वह शरीर या अपने दूसरे शरीर जो मैंने बताया, उस दूसरे शरीर से वह अपने धाम को नहीं जा सके। और आज भी प्रमाण के तौर पर पुरी में उनका दिल धड़कता है। उनका जो मंदिर बना है जगन्नाथपुरी में, आप सभी को मालूम होगा कि उनका हृदय आज भी वहाँ पर रखा हुआ है और वह धड़कता है। तो वह दूसरे शरीर जो था वह नहीं जा पाए, लेकिन जो तीसरा शरीर था, उस तीसरे शरीर से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने संदीपन से वह साधनाएं संपन्न की थी कि वह पूर्णता के साथ में 16 कलाओं से युक्त थे और उन्होंने सभी विद्याएं संपन्न कर रखी थी। उन्होंने संदीपन के समकालीन ही बचपन में ही अपने आप को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था जो मैं आज बता रहा हूं कि उन्होंने अपने जीवन को मृत्यु के पश्चात भी चिरंजीवता के लिए उन्होंने स्थापित कर दिया था संदीपन के द्वारा। तो दोनों में अंतर हुआ, राम में कृष्ण में, कि वे शरीर गोलोक को नहीं जा सके और रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करके अपने आप को पूर्ण पवित्रता के साथ में इस पृथ्वी लोक में स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद में वह शरीर सरयू नदी में अपने आप को ले गए और वहां से वो सीधे गोलोक को चले गए। तो दोनों में ये अंतर हुआ। अब कौन सी साधना ऐसी थी जिसके माध्यम से राम को वो चीज प्राप्त हुई और कृष्ण को वो चीज प्राप्त नहीं हुई? तो आज मैं वही चीज आप सभी को ज्ञान देने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से मैंने उस साधना को संपन्न करके अपने आप को इस पूरे पृथ्वी लोक में अनंत काल तक के लिए स्थापित कर दिया है कि जब तक पृथ्वी में यह व्यवस्था रहेगी तो स्वामी ईश्वरानंद का नाम चिरंजीवता के साथ में लिया जाएगा। और उसके साथ ही मेरे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली का भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि जैसे संदीपन गुरु कृष्ण के जीवन में संदीपन गुरु रहे तो कृष्ण का नाम के साथ में संदीपन भी आ गए, नहीं तो संदीपन को कौन जानेगा, क्योंकि उनके जीवन में वो आए तो उनको उनके नाम से जाना जाता है। रामचंद्र जी रहे तो रामचंद्र जी के उन्होंने वो कृत्य किए, तो रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे और वशिष्ठ थे। तो राम के माध्यम से वशिष्ठ को भी जाना जाता है और विश्वामित्र को भी जाना जाता है। अन्य और भी बहुत ऋषि रहे उस समय, अत्रि हैं, कणाद हैं, अगस्त ऋषि हैं, और भी ऋषि रहे, जैसे कि इनके जीवन में, कृष्ण के जीवन में गर्ग ऋषि भी रहे। तो रहे, लेकिन वो उनका नाम उतने व्यवस्थाओं से नहीं लिया जाता है कि जहां अगर राम का नाम लिया जाता है तो वहां विश्वामित्र और वशिष्ठ का नाम लेने के लिए हर किसी को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन के अभिन्न रूप में रहे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यदि ईश्वरानंद का नाम हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता के रूप में स्थापित रहेगा तो उसके पीछे डॉक्टर नारायण श्रीमाली, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के रूप में उनका भी नाम चिरंजीवता साथ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु डॉक्टर नारायण श्रीमाली परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के जीवन में बहुत कमियां थी। वो ज्ञान से परिपूर्ण थे, लेकिन बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने सन 88 के बाद जब मैंने छिन्नमस्ता साधना की तो उन्होंने कहा, क्यों रे यादव तू मेरे से भी आगे जाएगा क्या? तो मैंने उनके रहते रहते मैंने अपने आप को रोक दिया था, और रोकने के बाद में मैंने आगे साधनाएं संपन्न नहीं की।
उनके जीवन में वह कृत्य आए जब जोधपुर का शिविर बंद हो गए। बंद होने के बाद में उनको बंदी बनाकर कोहाट इनक्लेव में उनके पारिवारिक जनों ने रख दिया आके, और जो उनके आगे पीछे लगे हुए थे, क्योंकि जोधपुर शिविर बंद होने के बाद में मैं अपने कार्य में बिल्कुल व्यस्त हो गया था और गुरुदेव से फरीदाबाद में रहता था, गुरुदेव से मिलने भी नहीं जाता था, क्योंकि गुरुदेव की आंखों में जो करुणा, वो दर्द था, असहनीय दर्द था, वह मेरे से देखा नहीं जाता था। गुरुदेव को रहते मैं वह कृत्य नहीं कर सकता था। मैं सक्षम था, जब मैं गुरुदेव को एक बार पुनर्जीवित कर सकता हूँ, त्रिजटा अघोरी को बुलाकर, जब गुरुदेव ने ओम प्रकाश को पुनर्जीवित किया था तो गुरुदेव ने अपने ऊपर उसको पूरा ले लिया था। तो गुरुदेव चारपाई से नहीं उठ पा रहे थे और डॉक्टर ने यह कह दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, माता जी को कह दिया था कि माता जी, यदि आप गुरुदेव को जीवन देना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, गुरुदेव को नीचे पैर मत रखने देना, अगर अपने स्वास्थ्य की रक्षा चाहती हो तो, क्योंकि इनमें वह अब स्थिति नहीं है कि यह कोई कार्य कर सके। हम उस समय जोधपुर में ही थे, तो हम कई साधकों ने मिलकर आवाहन किया त्रिजटा अघोरी का, जो इनके हमारे गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी और डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के गुरु भी थे और शिष्य भी थे, क्योंकि अमृत संजीवनी क्रिया उन्होंने त्रिजटा अघोरी से ही सीखी थी और त्रिजटा अघोरी ने गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी से बहुत साधनाएं सीखी। तो दोनों आपस में गुरु थे, दोनों आपस में शिष्य थे। तो जब हमने आह्वान किया तो त्रिजटा अघोरी ने आकर गुरुदेव को पूर्ण स्वच्छ किया। तो वह कर्ज था, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में आप सुनिए, मैंने पूरा इसका जिक्र कर दिया है, बता दिया है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस त्रिजटा अघोरी ने, हमारे गुरु भाई हैं एक तरह से, तो उन्होंने गुरुदेव को पुनर्जीवित किया। लेकिन गुरुदेव के जीवन में जो मैंने बताया कि क्या कमियां रहीं, उनके जीवन में ये कमियां रहीं कि जब मैं खड़ा हूं तो गुरुदेव से 4 कदम आगे खड़ा हूं, क्योंकि गुरुदेव के जीवन में वह कृत्य हुए जो असहनीय, अवर्णनीय और कई प्रश्नों को छोड़ गए। जैसे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने आप को इस विश्व में स्थापित तो किया, आज सभी उनकी आराधना, अपने मन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण लेकर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को, जो हमारी पुरातत्व थाती थी, उसको पुनर्स्थापित किया। जब पुनर्स्थापित किया तो उन्होंने वह कार्य किया जो हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण हो गया। अक्षुण्ण होने से क्या हुआ, उनकी जो यश पताका कीर्ति थी, उनका शरीर जो था वह तीसरे शरीर में परिवर्तित होकर अपने आप को अमृत्यु की ओर स्थापित कर दिया। आज भी वह दूसरे शरीर को छोड़कर तीसरे चले गए और तीसरा शरीर जो है वह आज भी इस पृथ्वीलोक में विचरण कर रहा है। सभी उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ में उनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं और उनसे साधना सिद्धि का वरदान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन उनके पुत्रों के द्वारा, उनके पारिवारिक जनों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया कि जो अवर्णनीय है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी महापुरुष है या कोई गणमान्य व्यक्तित्व है, उसका देहावसान होता है यानी शरीर छोड़ते हैं तो उनके दर्शनार्थ रखा जाता है। अगर राजनेता भी खत्म होता है तो उसको दर्शनार्थ रखा जाता है 1-2 दिन के लिए। लेकिन डॉक्टर नारायण श्रीमाली को 1 घंटे के भीतर उनके पारिवारिक जनों ने, उनके पुत्रों ने उनको जलाकर राख कर दिया। जब उनको नहलाया गया था तो उनका शरीर काला पड़ा हुआ था, चेहरा नीला पड़ा हुआ था। तो उन्हें वह चीज प्राप्त हुई जो बहुत ही दुखदाई थी। अब तीसरा शरीर तो उन्होंने स्थापित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वह कमी जो मैंने बताई कि वो दर्शित होने लगी। अब दर्शित होने लगी तो मैं जो कह रहा हूं कि मैंने चिरंजीवता को स्थापित कर दिया है,
मेरा अगर नाम लिया जाएगा तो उनका नाम लेने के लिए हर किसी को बाध्य होना पड़ेगा कि ये डॉक्टर नारायण श्रीमाली डॉक्टर निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य थे। जैसे कि विवेकानंद थे। विवेकानंद का अगर नाम लिया जाता है तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता था। रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता था। उनको विवेकानंद के माध्यम से जाना गया कि विवेकानंद के ये गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। वो काली के भक्त थे, लेकिन उनकी भी मृत्यु ठीक उसी प्रकार से हुई। उनको ऐसे ही, क्योंकि वो काली के भक्त थे, काली अपने हाथ से उनको भोजन कराती थी और ये काली को भोजन कराते थे। इतनी सिद्धतम स्थिति में थे और उस स्थितम सिद्धि में होने के बावजूद भी जो काल का हरण करने वाली थी, दुखों का हरण करने वाली थी, कष्टों का हरण करने वाली थी, वह जिस तरह डॉक्टर नारायण श्रीमाली हमारे गुरुदेव की दुर्दशा हुई, ठीक उसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस की भी दुर्दशा हुई। क्योंकि कई बार ऐसे जीवन में कृत हो जाते हैं जाने अनजाने में कि वह सक्षमता के साथ में दूर नहीं हो पाते। जैसे मैंने बताया कि जीवन में अगर नया कपड़ा सिलवा लिया, नए कपड़ा सिलवाने के बाद में उसको पहन लिया और मैला हो गया तो कपड़े को धोएंगे, साफ करेंगे, लेकिन वो पहले की स्थिति, नए की स्थिति वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं जीवन में दोष लगता ही लगता है। तो वह दोष जीवन में स्वाभाविक रूप से आता है। तो ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो अगर मैं इस पर ज़्यादा अगर प्रकाश डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपने मूल प्रकरण पर आता हूं। तो वह कौन सी ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हम अपने इस तीसरे शरीर को इस पृथ्वी लोक पर छोड़ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता प्राप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ जैसा हमें लाभ मिलता है। और जिस प्रकार से विक्रमादित्य ने किया, तो आज विक्रमादित्य को सभी लोग जानते हैं। विक्रम संवत चल रहा है, विक्रमादित्य को सभी जानते हैं। और आपको सभी को मालूम होगा कि भारत में उससे पहले, यानी जब स्वतंत्र हुआ भारत, अंग्रेजों का जब राज हुआ, उससे पहले भारत में छोटे छोटे बहुत से राज थे। तो बहुत से राजा थे। क्या आप सभी को मालूम है कि कौन कौन से राजा किस राज्य के थे, कि उनका देश कौन कौन सा था? नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि अयोध्या में जो अवध था उसके राजा रामचंद्र थे, सबको मालूम है। विक्रमादित्य ने अपना चक्रवर्ती राज किया, जो आप देखें पुराना गंधार वगैरह के, और ये जावा, सुमित्रा, बोर्नियो, भूटान, नेपाल, ये सब उस समय विक्रमादित्य के आधिपत्य में थे। भारत का जो विस्तार था वो सभी था, मालदीव, भूटान, थाईलैंड और मलेशिया, ये सब भारत के आधिपत्य में थे, विक्रमादित्य के आधिपत्य में थे। लेकिन कालखंड ने विखंडित कर दिया। तो मैं वह साधना का जिक्र करता हूं जिसके माध्यम से अश्वमेध यज्ञ जैसा लाभ मिलता है। उसके जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव और अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त होती है और हमेशा के लिए वह चिरंजीवता को प्राप्त कर जाता है। वह है शुक्र साधना। मैंने जन्म जन्मांतर के पाप दोषकृत दीक्षा अपने शिष्यों को प्रदान की है और प्रदान करने के बाद में मैंने उसका ज्ञान भी दिया था। आज मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से उस शुक्र साधना का पूर्णतः जिक्र किया कि शुक्र साधना एक ऐसी साधना है जिसको संपन्न करने के बाद में वह तीसरे शरीर को इस पृथ्वी लोक पर छोड़ जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवता को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में रहते रहते धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, सुख
और आनंद, सुख और आनंद में दोनों में अंतर है। सुख धन के माध्यम से खरीदा जाता है, मिलता है, लेकिन आनंद जो होता है वह अध्यात्म के द्वारा प्राप्त होता है और आनंद की स्थिति में आदमी मस्त चिरंजीवता को प्राप्त करता है। तो दोनों चीजें शुक्र साधना से प्राप्त होती हैं, सुख भी प्राप्त होता है और आनंद भी प्राप्त होता है। इस शुक्र साधना को केवल वही व्यक्तित्व संपन्न करा सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, उन्हें वह ज्ञान प्राप्त था क्योंकि विश्वामित्र ने अपने समयकालीन जब उनके पास में थे तो उनके माध्यम से जो कृत्य हुए, क्योंकि विश्वामित्र ने वो कृत्य कराए थे, तो बहुत सी योगिनियां थीं और राक्षस थे। राक्षस देवताओं से भी ज्यादा बलवान थे, देवताओं से भी ज्यादा सक्षम थे। उनकी हत्या की तो मतलब ये हुआ कि वह भी एक ब्रह्म के रूप में थे और उनकी हत्या की तो उनको दोष लगा। जैसे रावण थे, रावण ब्राह्मण कुल में थे, लेकिन उन्होंने ययाति का कवच से उन्होंने मायावी विद्या सीखी। मायावी विद्या सीखी तो उन्होंने, उनका जो ब्राह्मण कुल था वो परिवर्तित होकर राक्षस कुल में वह परिवर्तित हो गए और राक्षस कुल का अपना स्थापन किया। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि नवरात्रि के सप्तमी के दिन जब सभी देवी देवताओं के द्वारा इस कलयुग में या चारों युगों में हनुमान के अलावा किसी को ऐसे वरदान प्राप्त नहीं हुए जो स्वामी ईश्वरानंद को प्राप्त हुए हैं, तो उस व्यवस्था को, उस कृत्य को राम ने किया। तो मैं ये बता रहा था कि क्योंकि मैं सप्तमी का जिक्र कर दिया तो मेरा ध्यान वहां पर पूर्णता के साथ में कन्वर्ट हो गया, चला गया, क्योंकि जब आदमी को अपने एक विशेष कृत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसी में निमग्न होने की ओर चला जाता है। तो वह शुक्र साधना है, वह शुक्र साधना के माध्यम से अपने इस शरीर को, तीसरे शरीर को छोड़कर जाता है। तो मैं उस शुक्र साधना से पूर्णता, संपन्नता गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त की थी। उसके बाद में कई ऋषि, जब सिद्धाश्रम में गया तो कई ऋषि मुनि तपस्वियों से हमारी मुलाकात हुई। तो मेरे सानिध्य में लगभग, मैं जैसा मेरे शिष्यों को मालूम है, सभी का संपर्क है मेरे साथ में, सभी ऋषि मुनियों का संपर्क है। तो उनसे ये सब चीज मैं ज्ञान प्राप्त करके और साधना की उत्तम स्थिति में पहुंचा। तो मैं वह बात बता रहा था कि जब रावण के जीवन में सब कुछ साधनाएं संपन्न कर ली थी तो रावण को विचलन पैदा हुई थी कि मैं मायावी विद्या सीखना चाहता हूं। तो वही स्थिति अब मेरी थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया इस जीवन में और साधना की उच्चतम स्थिति में आ गया। अब मेरे पास में कुछ नहीं है। तो मैंने वीडियो में बताया था, जिक्र किया था कि जब सप्तमी के दिन मैंने सभी देवी देवताओं के सामने जब मुझे वरदान प्राप्त हुए तो मैंने जिक्र किया कि मैं अधूरा हूँ, मुझे आप वरदान दे रहे हैं लेकिन मैं अपने आप में अधूरापन महसूस कर रहा हूँ। अधूरापन महसूस कर रहा हूँ कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन मायावी विद्या मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, मुझे मायावी विद्या प्राप्त करनी है। तो मैंने सभी से अनुनय विनय किया, ब्रह्मा से किया, विष्णु से किया, हनुमान जी से किया, सभी देवी देवता जितने भी थे उपस्थित सभी से मैंने अनुनय विनय किया। यहाँ तक कि शिव जी भी उपस्थित थे। तो शिव जी से मैंने जब किया, क्योंकि शिव को मैंने सप्तमी के दिन गुरु रूप में धारण किया था, उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में एक्सेप्ट किया, धारण किया। तो जब मैंने अपने गुरु से
यह वार्तालाप की कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, आपने रावण को मायावी विद्या से परिपूरित किया था, तो प्रभु मैं अब सारी साधनाओं को करने के उपरांत, पूर्णत्व को प्राप्त करने के उपरांत मेरे मन में अधूरापन है कि मैं मायावी विद्या से परिपूरित नहीं हूँ, मुझे मायावी विद्या दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रावण को यह मायावी विद्या नहीं सिखाई, मैं उसका गुरु था हूँ, लेकिन मैंने मायावी विद्या रावण को नहीं सिखाई है। मायावी विद्या उन्होंने ययाति कवच से सीखी थी, इसलिए वो ब्राह्मण से राक्षस कुल में हो गए। तो जब मैंने उनसे कहा कि प्रभु अर्जुन ने तो उसको पूर्णता के साथ में उनका एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा था, अर्जुन ने सबको समाप्त कर दिया था, क्योंकि इंद्र ने अपना बदला लिया था। इंद्र का पुत्र था अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से फिर उन्होंने पूरा वंश नष्ट कर दिया था। मैंने कहा अब तो पृथ्वी लोक में ऐसा कोई है ही नहीं कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो मुस्कुराने लगे। श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हिडंबा है ना, तो हिडंबा का नाम लेते ही तो मेरे एकदम रोम रोम पुलकित हो गए। तो मैंने कहा हिडंबा साधना मैंने, जैसा मैं बता चुका हूँ, हिडंबा साधना मैंने की थी 1987 में और गुरुदेव के सानिध्य में की थी। तो गुरुदेव ने वो लीला पहले से ही रच गए थे कि भविष्य में ऐसी स्वामी ईश्वरानंद के साथ में घटनाएं घटित होंगी। तो उन्होंने जब मनाली में शिविर लगा था तो वहाँ मनाली में मेरे से बैठकर उन्होंने साधना संपन्न आज्ञा दी कि मैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम वचन लेके गए थे गुरुदेव से कि गुरुदेव हम आपके साथ चल तो रहे हैं, लेकिन मुझे अपने वचनों का एक कर्ज उतारना है कि आपको बचाने के लिए जो मैंने त्रिजटा अघोरी को बुलाया था, वो आए थे और आपको स्वस्थ कर गए थे, तो उनका ऋण मेरे ऊपर है, तो मैं उनका धन्यवाद करने के लिए हूँ। और आप अगर उन्हें आदेश देंगे, आपका शिष्य है, आदेश देंगे तो अवश्य आ जाएंगे और मेरी मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात में मैं उनसे वो कर दूंगा। वो भैरव घाटी में रहते हैं। तो उस समय वो जब हम गए थे तो वो साधनारत थे, तो उन्होंने भैरव से वो तो नहीं आ पाए। लेकिन जब मैं साधना कर रहा था हिडंबा मंदिर में, गुरुदेव ने पहरा लगा दिया था साधकों का कि या तो साधना कर रहा है, हिडंबा साधना कर रहा है, कोई भी जाए नहीं, तो किसी को प्रवेश मत करने देना, क्योंकि हिडंबा जब प्रत्यक्ष होती है वो किसी को छोड़ती नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ने पहले साधना हिडंबा साधना में बताया था कि एक पॉइंट है, वहाँ पर अंगूठा लगाते ही हिडंबा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो जब मैंने पूरी साधना करने के बाद में वह प्रक्रिया करने ही वाला था, तो मेरी पूर्व जन्म की और इस जन्म में भी, क्योंकि उसकी उस समय 87 में उसकी आयु थी 92 वर्ष, 92 साल की थी, और वो बिल्कुल तरुणी अवस्था में थी, जैसे 19-20 साल की एक युवती होती है। उसको मैं अच्छी तरह से पहचान गया और पहचानने के बाद फिर गुरुदेव ने मुझे उसका, वो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर उन्होंने बताया था कि ये तुम्हारी पूर्व जन्म में भी गुरु बहन रही है, इस जन्म में है ही है, और इसको अष्ट सिद्धि नवनिधि का ज्ञान है, और यह तुम्हारी साधना को सिद्धि प्रदान करवाने के लिए, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए यहाँ आई है कि हिडंबा कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए तुम्हारे पास में वो वहाँ पर उपस्थित हुई। वो किसी को मालूम नहीं पड़ा, वो आदर्श रूप में वहाँ प्रकट हो गई थी। और जब मैंने वो व्यवस्था की, हिडंबा प्रत्यक्ष हुई और मुझे वरदान प्राप्त हुए हिडंबा से, तो वो आदर्श हो गई, चली गई। तो जब उन्होंने, शिव जी ने कहा हिडंबा है ना, तो मैं एकदम मस्त हो गया। करी घटोत्कच को उन्होंने मायावी विद्या से परिपूरित किया था, और वो उनकी माता तो थी, गुरु भी बनी थी। तो उस दिन से मैंने हिडंबा को गुरु बनाया। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन हिडंबा को याद किया, बुलाया, तो उन्होंने अष्टमी के दिन, यानी सप्तमी, ये अष्टमी के दिन थे, नवमी के दिन यानी पूर्णाहुति दे रहा था, बुलाया। तो उन्होंने पहले दिन ही मुझे विशाल काय, मैंने वीडियो में बताया है, विशाल काय शरीर को प्राप्त करने की मायावी विद्या का प्रथम चरण मुझे सिखा दिया उन्होंने कि अपने शरीर को विस्तार कैसे दिया जा सकता है।
तो वहाँ से उन्होंने उसी दिन से भगवान शिव के, मेरे गुरु के आदेश से उन्होंने मायावी विद्या के लिए मुझे अपना शिष्य बना लिया। तो अब क्या व्यवस्था होती है वो आगे की व्यवस्था है। तो मैं शुक्र की जिक्र कर रहा था, तो शुक्र साधना करने के उपरांत कोई भी साधक अपने आप को चिरंजीवता के रूप में स्थापित कर सकता है और तीसरे शरीर को इस पृथ्वी लोक में छोड़ जाता है। तो हमेशा हमेशा के लिए जब तक ये पृथ्वी लोक में चराचर जीव की व्यवस्था रहेगी तो उनकी व्यवस्था रहेगी, जैसे राम की है, कृष्ण की है और अन्य वशिष्ठ की है, विश्वामित्र की है, और उनके सानिध्य में जो भी रहे उन सभी की है। उनके जो भाई थे उन सभी को भी याद किया जाता है, उनकी माताओं को याद किया जाता है, उनके पिता को भी याद किया जाता है। जैसे कृष्ण थे तो कृष्ण ने अपने शरीर को स्थापित कर दिया तीसरे उसमें, तो देवकी को भी याद किया जाता है, कंस को भी याद किया जाता है, और माँ उनकी माँ यशोदा थी उनको भी याद किया जाता है, राधा को भी याद किया जाता है। सभी उसके साथ में जो भी संलग्न होते हैं सभी को याद किया जाता है। उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई उन सबको याद किया जाता है। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद में जब तीसरा शरीर धारण करके छोड़ के जाता है व्यक्ति, तो उसको ये चीज प्राप्त होती है। तो यह साधना, और मैं आपको ज्योतिषी प्रकरण को भी स्पष्ट किए देता हूं कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठता है, 12वें भाव में बैठने से वो परम सौभाग्यशाली हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। और 12वें भाव में बैठने के कारण से शुक्र केवल 12वें भाव में बैठा है और उस पर केवल एक दोष न लगे कि उसे क्रूर ग्रह न देख रहे हों जो उसके प्रताप को छीण करे, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति बिना प्रयास किए स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त होती है। मेरे 40-45 साल के जीवन में मैंने हजारों नहीं लाखों जन्मपत्रियां देखी हैं और उनमें कम से कम 10% ऐसी जन्मपत्रियां आई हैं जिनके 10वें भाव, 12वें भाव में शुक्र बैठा था, और जो मैंने भविष्यवाणियां की वो यथार्थ सत्य हैं, क्योंकि प्रमाण है। क्योंकि भृगु संहिता जो लिखी गई है, तो भृगु संहिता में प्रमाण है इन चीजों का, तो भृगु संहिता के माध्यम से वो व्यवस्थाएं हुई। अब कभी भृगु संहिता का जिक्र आया तो मैं भृगु संहिता पर भी एक आप लोगों को ज्ञान देने के लिए व्यवस्था बताऊंगा कि भृगु संहिता का मैंने किस तरह से प्रकरण को सत्यता के साथ में किया। हरियाणा में होशियारपुर है, होशियारपुर में पंडित राम नारायण रहते थे और पंडित राम नारायण के पास में भृगु संहिता का मूल प्रकरण था, मूल पुस्तक थी। उनके 4-5 पुत्र थे, तो उस समय जो थे राम नारायण वो समाप्त हो चुके थे, यानी शरीर त्याग चुके थे, तो उनके पास में जो पुस्तक थी वो 4 भागों में विभक्त हो गई थी। तो उनकी एक बहू थी, तो वो दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में आकर रहती थी। उस समय मैं 10 रुपये देता था, किसी की जन्मपत्री अगर भृगु संहिता में मिल जाए तो 10 रुपये देता था उनको, अगर वो मिल जाता था तो उसको, क्योंकि हर प्राणी की, मैं प्राणी कह रहा हूँ, हर मानव प्राणी की जन्म पत्रिका भृगु संहिता में है। अगर आपको वो पन्ना मिल जाता है तो आपके कई जन्मों का हिसाब किताब उसमें मिल जाता है, कि जैसे कि मिसाल के तौर पर यह जन्म है, जैसे जन्म पत्रिका मिल गई तो उसमें यह लिखा होगा कि आपका नाम ये होगा, आपकी पत्नी ये होगी, आपके पुत्र का नाम ये होगा, आपकी ये पुत्रियां होंगी, आप ये व्यवसाय कर रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि वह आत्मा जितने बार भी जन्म लेगी, जितने बार भी जन्म लेगी, तो भृगु जी ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है कि ये आत्मा क्या क्या कार्य करेगी और इसका क्या होगा। और फिर उसमें भृगु संहिता में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा। जैसे कि कृष्ण का जो जन्म हुआ, उसके कृष्ण के जन्म के बाद में वेद पुराणों में लिख दिया गया
कि इनका जो अगला जन्म होगा भारतवर्ष में, संबल में, इस पंडित का भी नाम जिक्र किया है, गांव का भी नाम जिक्र किया, यहां पर जन्म होगा, मतलब कृष्ण की आत्मा वहां जन्म लेगी। तो भृगु संहिता में सबका लेख लिखा हुआ है, सबका लेख लिखा हुआ है। मैंने बहुत लोगों की दी तो 2-4 लोगों की ही मिल पाई थी, और बिल्कुल यथार्थ था, बिल्कुल सत्य के आधार पर निकला। एक पलवल में वकील थे, तो उनकी जन्मपत्रिका मिल गई थी, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर वो मेरे शिष्य बने, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आज मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं ना। तो जब उनकी जन्मपत्री 10 रुपये उन्होंने दिए और मैंने उसको भेजा, तो भेजने के बाद में उनका मिल गया पन्ना, तो वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवा के और मैंने उसको एक्सप्लेन करके दे दिया, तो वो यथार्थ निकला। तो वो शुक्र के माध्यम से ये सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए शुक्र साधना संपन्न करने के बाद में व्यक्ति अपने उस शरीर को ले जाता है। तो मैंने ये व्यवस्था की है, आज मैंने पोस्ट भी डाल दी है शुक्र साधना की। जो व्यक्ति शुक्र साधना को संपन्न करना चाहते हैं वह शुक्र की दीक्षा लेकर, पहले तो गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर शुक्र की दीक्षा लेकर, क्योंकि मेरी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में यदि वह साधक के रूप में चयनित हो जाता है तो पहले गुरु दीक्षा लेगा, गुरु दीक्षा लेने के बाद में शुक्र दीक्षा उसको प्रदान कर दी जाएगी। आज अभी मैंने 28 मार्च 2026 से डिजिटल स्पिरिचुअल एजुकेशन स्कूल की स्थापना की है, जिससे मैं डिजिटल के माध्यम से अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो उस डिजिटल के माध्यम से मैंने अपने आप को इस पूरे पृथ्वी लोक में स्थापित कर दिया है। पूरे इस वेबिनार में पूरे पृथ्वी लोक से, मैं पूरे पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट इस समय पूरे पृथ्वी लोक को जोड़े हुए है। व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट विश्व में के किसी भी पृथ्वी लोक में किसी भी कोने से बात कर सकते हैं। अमेरिका बात कर सकते हैं, यूए में बात करते हैं, यूएई में बात कर सकते हैं, जापान बात कर सकते हैं, यानी पूरे पृथ्वी लोक में इंटरनेट के माध्यम से आप वार्तालाप कर सकते हैं। तो जो मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मेरे साथ में इस समय पूरे पृथ्वी लोक से सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं और मेरे YouTube चैनलों को देखते हैं, मेरे फेसबुक के चैनल को पढ़ते हैं और जो डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी को भी जानते हैं, पहचानते हैं या उनके नाम का जिक्र करते हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं अगर उनको दर्शन उनके होते हैं तो स्वामी ईश्वरानंद के दर्शन हो जाते हैं और मेरे से संपर्क करते हैं, शिष्यता ग्रहण करते हैं और अध्यात्म जगत पर आगे बढ़ने की अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तो इस समय जो वेबिनार चल रहा है, अब दूसरा सत्र चालू होने वाला है 15 अप्रैल से, तो उसकी भी मैंने डिक्लेरेशन कर दी है। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। तो मैं अपने आप को पूरे पृथ्वी लोक में अपने आप को बिखेर दिया है कि अगर ये, वैसे तो मेरा इच्छा मृत्यु का मुझे वरदान प्राप्त है, लेकिन जब मुझे यदि मजबूरीवश शरीर छोड़ना पड़ा तो, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं, भीष्म पिता के जीवन में भी था, उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन काल के भाल ने ऐसा किया कि उनको शरीर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार से, जब सूर्य उत्तरायण में हुए तभी उन्होंने अपने शरीर से प्राणों को निकाला, और वो जब तक उत्तरायण नहीं हुए तब तक वो पृथ्वी को तीरों पर ही अपने आप को रखे रहे। ये इच्छा मृत्यु उनकी थी कि उत्तरायण हो जाएंगे तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो इस शुक्र साधना को संपन्न करने के लिए यदि कोई अपनी व्यवस्था चाहता है तो मैंने फेसबुक पर पूरा दे दिया है, साधना भी दे दी है, लेकिन उन साधना को कोई फल नहीं प्राप्त होगा जब तक वह दीक्षा नहीं लेता है, और दीक्षा ले ली तो मिलेगा। मैं आपको दूसरा तत्व भी बता देता हूँ
12वां घर का तो मैंने बता ही दिया, लेकिन मैं शुक्र का एक प्रमाण भी दे देता हूं। जो शुक्र प्रभावी व्यक्तित्व होते हैं, जो शुक्र प्रभावी व्यक्तित्व होते हैं, वह कितने भी कुरूप हों, यानी शरीर में कुरूपता हो, उनका शरीर सुंदर ना हो, लेकिन उनके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे पुरुष है, अगर शुक्र प्रभाव से युक्त है तो विपरीत योनि स्त्रियां उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं। वो कुरूप है, लेकिन स्त्रियां अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए उस पर निछावर हो जाती हैं। मेरे जीवन में मैंने प्रमाणिक रूप से इस चीज को देखा है। तो जैसे कि शुक्र उनके जीवन में अधिपत्य लिए होता है, तो वो एक कलाकार होता है। कला में वह रोल अदा करने वाला भी होता है, संगीतकार भी होता है, गीतकार भी होता है, और राजनेता भी होता है, गुरु भी होता है, और यानी कि ऐसी स्थिति जहां से उसकी अक्षुण्ण कीर्ति फैले। जैसे कि मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, हेमा मालिनी हैं, माला थी, बैजंती माला थी, दिलीप कुमार थे, और भी कई ऐसे हैं, और विदेशों में जो हैं कलाकार, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, पहचानता नहीं हूँ, लेकिन उनके भी नाम जो कला यानी कि शुक्र से प्रभावित है, उनका नाम अक्षुण्ण के रूप में आ जाता है। जो राजनेता वगैरह बनते हैं, तो जो राजयोग बनता है वो शुक्र के माध्यम से ही बनता है। अगर शुक्र नहीं है सही ढंग स्थिति में, तो उनको राजयोग भी नहीं बनता है। शुक्र और मंगल की स्थिति अगर सुदृढ़ होती है, तो उसके जीवन में अक्षुण्ण राजयोग बनता है। अक्षुण्ण राजयोग, वो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, वर्ल्ड के जो संस्थाएं हैं उनका अध्यक्ष वगैरह बनता है। अब जैसे मोदी थे, मोदी की मैंने सन 2012 में भविष्यवाणी की थी और एक्सप्लेन किया था, मैंने अपने फेसबुक में भी दिया था, और कई लोगों ने मुझे कहा था कि उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैंने डिक्लेयर किया था, भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी में कई प्रश्न खड़े हुए थे, तो कईयों को मैंने 100% बोला था कि ऐसा ही होगा, अगले में ये देश के प्रधानमंत्री बने और बने। इसके बाद मैंने कई ऐसी व्यवस्थाएं की। जब पहला भाषण दिया उन्होंने, तो मैंने बात ये रखी थी कि भारत के प्रधानमंत्री बने हो तो क्या अभी अंग्रेजों के गुलाम हो, क्योंकि उन्होंने जो पहला भाषण दिया था, उस पहले भाषण में उन्होंने इंडिया नाम कई बार घोषित किया था, कई बार उच्चारित किया था। तब मैंने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैंने ये बात लिखी थी, क्या भारत का प्रधानमंत्री आज भी अंग्रेजों का गुलाम है? क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भारत का प्रधानमंत्री है, ना कि इंडिया का। इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो मेरा शायद संदेश उन्होंने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसके बाद उन्होंने अपने प्रवचनों में, भाषणों में इंडिया को निष्कासित कर दिया और भारत को अपने मन, विचार, चिंतन में स्थापित कर लिया, और फिर वह अपने मुख से आज भी भारत का ही उच्चारण करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप अगर दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और वेबिनार में भाग लेना चाहते हैं, अपने आप को जीवन में अक्षुण्ण बनाना चाहते हैं, तो अवश्य ही शुक्र साधना संपन्न करें। शुक्र साधना संपन्न करने के उपरांत अन्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्य महाविद्याओं तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि शुक्र के माध्यम से वह अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त होती है जहाँ सारे देवी देवताओं का वरदान स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तमी के दिन मेरे साथ व्यवस्थाएं हुई, तो आप लोगों के साथ में भी वही व्यवस्थाएं हो जाती हैं। वह सा शरीर स्वर्गारोहण कर सकता है, जैसे हमें गुरुदेव ने सतोपंथ दीक्षा दी है और उन्होंने आदेश दिया था कि आप सा शरीर स्वर्गारोहण कर सकते हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन में स्वर्गारोहण की व्यवस्था की थी, लेकिन वह सा शरीर स्वर्गारोहण नहीं कर पाए थे। और जब उन्होंने सतोपंथ दीक्षा दी थी तो अपने बारे में जिक्र किया था
कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो दूसरी सीढ़ी पर मेरा शरीर मनोभारी हो गया, तो दूसरे सीढ़ी पर मैं पैर ही नहीं रख पाया और मेरा जो शरीर था वो इतना भारी हो गया कि नहीं चल पाए। तो उस समय संकादिक जो थे उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें अपने जीवन में बहुत कर्तव्यों का निर्वाह करना है, इसलिए तुम सशरीर स्वर्गारोहण नहीं कर सकते हो। और वह वापस आए तो उन्होंने इस पुरातत्व थाती को पुनर्स्थापित करने के लिए हम जैसे जीवित ग्रंथों को तैयार करने की व्यवस्थाएं संपादित की। तो हम लोगों को दीक्षाएं दी, सक्षम जो साधक हुए वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से तो विचरण कर लेते हैं, उनको स्वर्ग लोग जाना है तो स्वर्ग लोग जाते हैं और सिद्धाश्रम जाते हैं तो सिद्धाश्रम जाते हैं। अगर उनको शरीर जाना है तो शरीर में भी इस भौतिक को शरीर को सुरक्षित रखकर वह शरीर अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वहाँ किसी भी लोक में जाकर अपना दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। जैसे कि शस्त्राक्षी साधना हम लोगों को संपन्न करवाई थी गुरुदेव ने, वो शस्त्राक्षी साधना के माध्यम से, और जो मैंने अपने शिष्यों को दीक्षा देता हूँ तो जिक्र कर देता हूँ कि आप शास्त्रार्थी साधना भविष्य में संपन्न करेंगे, लेकिन आपको मैं दीक्षा दे रहा हूँ तो आपको मैं शास्त्रीय साधना से अवसित कर रहा हूँ और आप अपने सारे शरीरों को, सभी देवी देवता जो उपस्थित हैं दीक्षा के समय, आप सभी देवी देवताओं के सामने अपना एक शरीर स्थापित कर दीजिए और सबका इंडिविजुअल आप पूजन संपन्न कीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कृष्ण ने रासलीला रचते समय उस शस्त्राक्षी साधना से अपने शरीर को विभाजित कर दिया था, तो प्रत्येक गोपिका यह समझ रही थी कि कृष्ण मेरे पास ही हैं। राधा समझती थी मेरे पास में है, ललिता समझती थी मेरे पास में है, अन्य जो सखियाएँ थीं वो सभी ये समझती थीं कि कृष्ण मेरे पास में है। तो वह शस्त्राक्षी साधना के माध्यम से ऐसा संभव है कि आप इस शरीर को छोड़कर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। आप भौतिक शरीर को यहाँ छोड़ दीजिए और सुरक्षित रख दीजिए और दूसरा शरीर धारण करके जहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ कि हम जोधपुर में बैठे रहते थे, गुरुदेव के सामने बैठे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं गुरुदेव हमसे या किसी शिष्य से, अचानक ही लंदन से फ़ोन आता है या अमेरिका से फ़ोन आता है या कलकत्ता से फ़ोन आता है या पटना से फ़ोन आता है या बॉम्बे से फ़ोन आता है, कहीं से भी आता है, तो वो फ़ोन में यह बोलते हैं कि गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी मेरे पास में हैं और यह संदेश है। तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे कि वहाँ कैसे हैं, तो गुरुदेव मुस्कुराते थे। तो एक दिन प्रश्न कर ही दिया तो बताया कि यह संभव होता है, ऐसा होता है। मैं एक ही क्षण में कई जगह एक साथ उपस्थित हो जाता हूँ। वहाँ आपके सामने बैठा हूँ, कलकत्ता में जहाँ ज़रूरत जिस चीज़ को होती है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ और उपस्थित हो जाता हूँ। मेरा शरीर उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे आपके सामने बैठे हैं। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो शस्त्राक्षी साधना जब हमें संपन्न कराई तो हमने भी इस चीज़ का अनुभव किया और आज भी ऐसा होता है। और मेरे शिष्यों को इसका प्रमाण भी मिला है कि जब उनको ऐसा कष्ट हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ, तो मुझे उन्होंने अपने सामने ही पाया कि स्वामी ईश्वरानंद मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनके चरणों में मेरा मस्तक गिरा हुआ है और मैं मृत्यु से मुझे बचा लिया। तो ये चीज़ संभव है, ये शस्त्राक्षी साधना से संभव है। तो ये प्रमाण है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाण है। स्वयं उन्होंने कहा, मैंने वीडियो में डाला, सब कहीं डाला। तो उस साधना के माध्यम से सब कुछ संभव है। केवल शुक्र साधना ही एक ऐसी साधना है जो आपके इस तीसरे शरीर को चिरंजीवता प्रदान कर देती है। तो आज मैंने ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैंने इसको विस्तार से समझा दिया है कि जीवन की शुरुआत क्या है, अंत क्या है, अपने आप को स्थापित कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको विस्तार से इसका वर्णन दे दिया है। इस वीडियो को आप जितना से जितना सब्सक्राइब कर सकें, जितना से जितना आप इसको लाइक कर सकें, जितने से जितना लोगों पर इस वीडियो को पहुंचा दें, तो जो भी इस वीडियो को अंत तक जिसने भी देखा है तो वह इसको अवश्य लिखे कि गुरुदेव मैंने इस वीडियो को, कमेंट्स में लिखें कि इस वीडियो को हमने शुरू से अंत तक देख लिया है। देख लिया है तभी लाभ मिलेगा। 5 मिनट देख के अगर ख़त्म कर दिया होगा तो उनको किसी को लाभ नहीं मिलेगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने अंत तक देखा, तो आपको
ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको हो सकता है कि आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए हों कि मेरे इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, क्योंकि अंत तक कोई देखेगा नहीं, इतने लंबे वीडियो को देखेगा नहीं। मैंने जानबूझकर इतना लंबा खींच के बनाया है कि अंत तक जो देखेगा, जो देगा वही लेगा, जो देगा ही नहीं वो लेगा ही नहीं। जो हाथ फैलाएगा उसी के हाथ में कोई चीज़ जाएगी, जो हाथ फैलाएगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपको आदेशित करता हूँ, जो भी जिन्होंने भी यह वीडियो देखा है, आप उसमें लिखिए कि गुरुदेव मैंने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिया है और यथासंभव आपकी कृपा हो जाए तो मुझे, अगर आपकी इच्छा है तो दीक्षा लीजिए मेरे रहते रहते। और इस दीक्षा बहुत ही दुर्लभ कठिन है और इस कठिन दुर्लभ, क्योंकि महाविद्या जैसी साधनाएं तो हर कोई दे सकता है, हर कोई साधना सिद्ध कर सकता है, लेकिन शुक्र साधना कोई नहीं दे सकता है। जैसे चक्र यज्ञ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ केवल बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्व कर सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय